राजधानी रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां हाईटेक तरीके से ऑनलाइन परीक्षा को हैक करने की कोशिश का खुलासा हुआ है। मामला टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के डोल बगीचा स्थित जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परीक्षा केंद्र का है, जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल CAPF परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। 21 मई की सुबह करीब 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को सूचना मिली कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। 15 OP में कुछ दिन पूर्व एक एमओ सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि जो रिमोटली हैंडल किया जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिमिलर एमओ भी यहाँ पे था। बट यहाँ पे एक चीज़ अलग थी कि उसमें बताया गया था कि पिछली बार कि उन लोग का कपड़ा पहनने का स्टाइल या फिर जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं वो पहले से शेयर कर दिए जाते हैं। इस बार के एमओ में क्या है, जो इन्विजिलेटर है वो परीक्षार्थी को जानता है और वो वहाँ पर जाकर जो जिस अभ्यर्थी को जिस कंप्यूटर पे परीक्षा देनी है उसको रीस्टार्ट करता है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। ग्रामीण एसपी के निर्देशन और वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। जब पुलिस टीम परीक्षा केंद्र पहुंची और जांच शुरू हुई तो लैब नंबर 1 में एक संदिग्ध गतिविधि सामने आई। पता चला कि परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक परीक्षार्थी के कंप्यूटर सिस्टम को इन्विजिलेटर के कहने पर रीस्टार्ट कराया गया था, जो परीक्षा नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे ही सिस्टम की जांच हुई तो पुलिस को शक हुआ कि कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया जा रहा है, यानी बाहर बैठा कोई व्यक्ति सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। देखिए, कोई भी एग्जाम सेंटर होता है उसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है। मास्टर कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिसपे डिफरेंट कैंडिडेट्स बैठे होते हैं और अपना परीक्षा दे रहे होते हैं। इसी में एक दो तीन चीज़ें और होती हैं। एक सर्वर होता है जहाँ पे पूरा डाटा स्टोर हो रहा होता है, और एक होता है फायरवॉल। फायरवॉल का जो यूसेज वो है कि कोई भी अगर बाहर से अटेम्प्ट करता है परीक्षा में कुछ भी मतलब टैंपरिंग करने का, वो ना हो सके। ये लोग करते क्या है कि किसी प्रकार से जो सेंटर के लोग हैं, जैसे इस जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सेंटर का हेड है विकास कुमार, ये किसी तरीके से जो मास्टर कंप्यूटर है उसका एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। एक्सेस प्राप्त करने के बाद जो स्टूडेंट है उसका IP ये लोग ग्रांट कर लेते हैं और वो IP को बाहर किसी के व्यक्ति के पास में शेयर कर देते हैं, और वो व्यक्ति को जैसे ही IP मिलता है वो रिमोटली हैंडल जो कैंडिडेट है उसका जो कंप्यूटर सिस्टम उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस ने तुरंत परीक्षार्थी मृत्युंजय कुमार यादव को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। अभियुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्र के सामने सड़क पार एक किराए के मकान में केंद्राधीक्षक विकास कुमार और IT कर्मी मुन्ना राज बैठकर ऑनलाइन सिस्टम हैक कर रहे थे। यहीं से इंटरनेट और IP एड्रेस के जरिए परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस किया जाता था और अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र हल किए जाते थे। जनरली जितने भी हम लोगों ने तकरीबन पिछले माह में 3 या 4 केसेस हम लोगों ने किए हैं, उसमें हमेशा सेंटर हेड जो रहता था वो भाग जाता था। इस बार भी उसने भागने का प्रयास किया था। जो विकास कुमार है, ये नालंदा का रहने वाला है और इस बार भी इसने भागने का प्रयास किया, परंतु DSP अमर कुमार पांडे और उनकी पूरी टीम ने उसे हम लोग ने पहले ही दबोचा। इसके बाद पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर केंद्राधीक्षक विकास कुमार और IT कर्मी मुन्ना राज को गिरफ्तार कर लिया। मौके से कंप्यूटर सिस्टम, CPU, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड डिवाइस, बैंक चेक, एडमिट कार्ड और कई मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बरामद किए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह पूरा खेल एक संगठित गिरोह चला रहा था। इसमें टोटल 4 लोग हमने गिरफ्तारी की है। इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है मृत्युंजय कुमार यादव, जो भी अभ्यर्थी था, जो ये बेसिकली सिवान का रहने वाला है बिहार से, और इसको अपना सेंटर बिहार डालना चाहिए था, पर जिस व्यक्ति से संपर्क में आया था उसी के कहने पर इसने अपना सेंटर रांची में डाला था, क्योंकि रांची में जो विकास कुमार है जिससे इंस्टाग्राम पे इसकी बात हुई थी उसके संपर्क में था, और विकास से आने के बाद ये कल सुबह परीक्षा 10 बजे से लेके थी, 10 बजे से 11 बजे के बीच में थी। उससे पहले 8 बजे आने के पश्चात ये विकास से मिला था और सारी की सारी सेटिंग इसने विकास के साथ मिलकर की थी। जो दूसरा व्यक्ति है इसमें संजीत कुमार, वो इन्विजिलेटर है, तो परीक्षार्थियों पे नज़र रखता है, किस किस परीक्षार्थी को हमें चिन्हित करना है, किसका परीक्षा हमें पास करवाना है, उस पर नज़र रखता है। और दूसरा है मुन्ना राज, जो IT हेड है। मान लीजिए कोई भी IT लेवल तकनीक की समस्या आती है तो उसी के बहाने ये किसी ना किसी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाता है, वहीं पे कुछ ना कुछ रिस्टार्ट करके या फिर फायरवॉल को बाईपास करने का ये लोग सिस्टम ऑलरेडी उसमें रखते हैं, उस पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है।
अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 6 से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। पुलिस के मुताबिक बिहार के बिचौलियों के जरिए छात्रों की सेटिंग परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों से कराई जाती थी। इतना ही नहीं, कई छात्र के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गिरोह अपने कब्जे में रखता था। सबसे पहले मृत्युंजय कुमार यादव को हिरासत में लिया गया और दूसरा संजीत कुमार, जो कि वहाँ पे इन्विजिलेटर का काम करते हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। और हिरासत के दौरान उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया, जो मृत्युंजय कुमार यादव हैं, उन्हें बताया कि तकरीबन 20 या 25 दिन पहले ये इंस्टाग्राम से एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे और उस व्यक्ति ने इनसे कहा था कि 6 लाख रुपए के बदले तुम्हें इस परीक्षा में हम पास करवा देंगे और तुम्हें उसी के लिए रांची जाना होगा। रांची में जाने के बाद मेरा एक व्यक्ति है जो कि मेरे एग्जाम सेंटर के आसपास ही रहते थे, जिसका नाम है विकास कुमार। ये विकास कुमार के बता दें कि ये सेंटर हेड भी है इसी इंस्टीट्यूट का, जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टाटी सिल्वे में है। और इसके साथ में एक और व्यक्ति है मुन्ना राज, जो कि IT हेड है। तो ये टोटल 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है और किसी न किसी रूप में ये लोग पेपर को किसी एस्पेक्ट में रिमोटली हैंडल कराने में सक्षम थे। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी है, जिसे लेकर के छापेमारी भी की जा रही है। फिलहाल टाटी सिल्वे थाना में मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में हाईटेक नकल माफिया देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और क्या ऐसे गिरोह पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? सर, जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो कुछ ले जाने नहीं दिया जाता है, तो उसका IP एड्रेस या पासवर्ड बाहर कैसे आया था? वहाँ पे जो गार्ड में थे या रिगार्डिंग में थे, कहीं उनके द्वारा तो बाहर नहीं भेजे गए? नहीं, देखिए, ये अनुसंधान का विषय भी है और जैसे आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो IP है वो IP तो एक स्टूडेंट को मिला जाता है और वो बाहर कैसे आया, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पूरा सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये IT हेड है, सेंटर हेड है, तो हर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, सेकंड फ्लोर पे रहेगा और किसी न किसी माध्यम से मान लीजिए कि चाय पीने के बहाने ही बाहर चले गए और वहाँ पे IP को नोट डाउन कर लेते हैं, बाहर जाके जहाँ से रिमोटली हैंडल करना है वहाँ पे IP को शेयर कर दिए जाते हैं लोग के द्वारा। इस तरीके से लोग पूरा परीक्षा में क्या कहते हैं आयोजित करते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।